स्पिनोज़ा के फ़लसफ़े का एक मुश्किल और चौंका देने वाला पहलू ये है कि वो मुकम्मल जबरियत पर यकीन रखता है, यानी कि एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज़म। उसके मुताबिक कायनात में जो कुछ भी होता है वो लाज़मन पहले मौजूद असबाब से होता है और ये सब कुदरत के अमूमी कवानीन के मुताबिक होता है। पहली नज़र में ये बात ख़तरनाक लगती है क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि इंसानी आज़ादी ख़त्म हो जाती है, इखलाकी ज़िम्मेदारी बेमानी हो जाती है, अच्छे और बुरे के इंतखाब की कोई अहमियत नहीं रहती। लेकिन स्पिनोज़ा ये नतीजा नहीं निकालता कि इखलाकियात बेकार हो जाती है। उसके बरक्स वो कहता है कि ज़रूरत को यानी नेसेसिटी दुरुस्त तरीके से समझना ही हकीकी आज़ादी की बुनियाद है। स्पिनोज़ा का हल ये है कि वो आज़ादी को इस तरह नहीं समझता कि इंसान असबाब से आज़ाद हो जाए, बल्कि इस तरह समझता है कि इंसान अपने असबाब को समझे। सबसे अहम बात यह है कि हर तरह की जबरियत इंसान के लिए एक जैसी नहीं होती। एक तरफ है बैरूनी मजबूरी, यानी कि वो चीज़ जो आपने खुद पैदा नहीं की। मिसाल के तौर पे जब हमारे अमाल ऐसे असबाब से निकलें जो हमारी अपनी फितरत के ख़िलाफ़ हों तो हम खुद को गैर आज़ाद महसूस करते हैं। ये तब होता है जब हम गलत फहमियों से पैदा होने वाली जज्बात के तहत अमल करें, हम मुआशरती दबाव के तहत ऐसे काम करें जो हमें अंदर से कबूल ना हो, हम ऐसे मकासद के पीछे भागें जो इश्तहारात, दोस्तों या सकाफ़त ने हम पर मुसल्लत किए हों। ऐसी सूरत में अगरचे हमारे अमाल भी कुदरती कवानीन के तहत होते हैं, लेकिन वो हमारी असल फितरत का इजहार नहीं होते। ये एक तरह की ग़ुलामी है, चाहे हमें ज़ंजीरों में जकड़ा ना भी गया हो, क्योंकि हम दूसरों के मकासद पूरे कर रहे होते हैं, अपने नहीं। दूसरी तरफ है ख़ुद से पैदा होने वाली ज़रूरत, अपनी जबरियत। जब हम ऐसे अमाल कर रहे हों जो हमारी अपनी समझ से निकलें, हमारी असल फितरत को बढ़ाएं और हमारे अपने सोचे समझे मकासद की तरफ हों, तो हम खुद इख्तियार महसूस करते हैं। ये तब होता है जब हम दुरुस्त फ़हम के साथ काम करें, ऐसे ताल्लुकात बनाएं जो बराबरी और एहतराम पर कायम हों, ऐसे मकासद अपनाएं जो वाकई हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। इस सूरत में भी हमारे अमाल जबरी ही होते हैं, लेकिन ये जबरियत हमारी अपनी फितरत से निकलती है, किसी बैरूनी ताकत से नहीं। यही स्पिनोज़ा के नज़दीक हकीकी आज़ादी है। हम आज़ाद तब होते हैं जब हमें वही करना पड़े जो हमारी असल फितरत चाहती है। इखलाकी ज़िम्मेदारी का नया मतलब ये बना कि रवायती इखलाकियात ये कहती थीं कि इंसान तब ज़िम्मेदार है जब वो कुछ और भी कर सकता था। स्पिनोज़ा इस ख्याल को रद्द करता है क्योंकि इसके मुताबिक हर अमल अपने असबाब से लाज़मन निकलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इखलाकियात ख़त्म हो जाती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम ये सवाल नहीं पूछते इस शख्स को सज़ा या इनाम मिलना चाहिए या नहीं, बल्कि ये सवाल पूछते हैं कौन से हालात और तजर्बात इंसान को बेहतर, समझदार और मेहरबान बना सकते हैं। यानी इखलाकियात सज़ा देने के बजाय सिखाने और बेहतर बनाने का काम करती है। आज़ादी कैसे बढ़ती है? स्पिनोज़ा कहता है कि आज़ादी तब बढ़ती है जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारी ख्वाहिशें कहाँ से आती हैं, हमारे ख़यालात कैसे बनते हैं, हम किन असबाब के ज़ेरे असर अमल करते हैं। जितना ज़्यादा हम ये समझते हैं, इतना ही हम धोखे से बचते हैं, बैरूनी दबाव से आज़ाद होते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से तरतीब देते हैं। आखिरकार हम खुद को लामहदूद हकीकत का एक महदूद हिस्सा समझने लगते हैं और जान लेते हैं कि हमारी फितरत अक्ल, तख्लीक और समाजी रिश्तों के बग़ैर पूरी नहीं हो सकती। आज़ादी की बुलंद तरीन शक्ल क्या है? आज़ादी की सबसे ऊंची हालत वो ही है जब हमें जो करना है और जो हम करना चाहते हैं दोनों एक ही हो जाए।
اس لمحے میں مجبوری اور آزادی میں فرق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری ضروری عملداری ہماری آزاد فطرت کا مکمل اظہار بن جاتی ہے۔ یہی اسپینوزا کے نزدیک ضرورت کے اندر آزادی ہے، اور یہ اس کے لیے ایک انتہائی اہم فریز ہے، ضرورت کے اندر آزادی۔